अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं उस्मान भट्ट। नाज़रीन, इमरान खान साहब की नाहली के बाद मुल्क भर में पीटीआई वर्कर्स के जो एहतजाज का सिलसिला जारी है, उस हवाले से बाबू साबू चौक लाहौर का दाखिली रास्ता है, वहां पर एक लालू पहलवान साहब के एहतजाज का अनोखा अंदाजा है। अपनी गदा गाड़ी लेकर यहाँ पर पहुंच गए हैं। पीटीआई का हाथ में उन्होंने गले में मफरल पहना हुआ है और इमरान खान साहब का यहाँ पर उन्होंने एक बैच भी लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ये बताएं कि आप कब से यहाँ पर मौजूद हैं और आपने कब ये फैसला किया कि मतलब आप अपनी गधा गाड़ी को लेकर यहाँ पे पहुंच गए हैं? तकरीबन 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੈਲੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇhtਜਾਜ ਲਈ ਆਏ ਆ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੈगाम है कि अपने कुत्तियां पटा। आप मुझे ये बताएं कि आपका नाम जो है लालू पहलवान, ये लालू पहलवान नाम की क्या वजह, पहलवानी करते रहे क्या? ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਲਵਾਨੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦੇ ਤੋਂ ਭਲਵਾਨੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀ कि हर बंदा भलवान ही कहने लगा। एहतजाज करने के लिए आपने गधा गाड़ी का यहाँ पर इस्तेमाल के मोल लेकर आए हैं, तो क्या आप इस पे अपना काम भी करते हैं? नहीं, काम नहीं, मैंने ना सिर्फ आने जाने के लिए रखा क्योंकि मैं लातों टांगों से मजबूर हूँ, चल नहीं सकता, तो गाड़ी मैं चला नहीं सकता। तो ये है कि हाथ में इसकी रास्ते हैं, तो इसके ऊपर ही मैं जिधर भी जाना होता है इसके ऊपर ही जाना होता है। इमरान खान साहब को कब से सपोर्ट कर रहे हैं और क्या वजह इमरान खान साहब को सपोर्ट करने की? मैं तकरीबन इमरान खान को क्रिकेट के दौर से तो सारी दुनिया जानती है ना उसको। तो जब उनका दीवान शान था चिराग, मैं उस वक्त से उसकी सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ, इमरान खान जैसा लीडर ना दुनिया में आया है ना आएगा। जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, वो दौर कैसा था? मतलब के हालात अच्छे थे, बुरे थे, कैसे थे? आपकी जिंदगी कैसी थी तब? मैं तकरीबन सानू इन्ना पता है कि यूब खान के दौर तो मैं वेखन लगा वा। यूब खान के दौर ਜਿਹੜਾ भी वजीर आजम आया है उन्हें महंगाई की है, थले नहीं की, समझ लो। लेकिन इमरान खान के दौर च ये सी कि अल्लाह पाक वालों कोरोना आ गया तो उसकी वजह तो पूरी दुनिया से महंगाई हुई है। उस तो बाद उन्हें आस्ता आस्ता कंट्रोल करना शुरू किया। ये तुसी देखो कि 30 साल दे विच मुल्क नूं नहीं सही कर सके, तो 4 साल दे विच उन्हें मुल्क नूं कंट्रोल किया दा सी। असी वर्कर होने के बावजूद भी साडा थाने दे विच कोई दखल अंदाजी नहीं सी। इमरान खान की सब तो बड़ी जित। इस एहतजाज के बारे में बताएं, कब तक यूं जारी रहेगा एहतजाज? आप घर से कैसे आए हैं? घर वालों ने कैसे जाने दिया? आप बता रहे हैं मजदूर हैं, कैसे आगे घर? वो घर वालों को पता है कि ये जीना मरना इमरान खान के साथ है इसका, और मेरी आवाज पे इंशाल्लाह मेरे घर वाले भी इधर आएंगे, समझते। अस्सी ते सिर्फ इमरान खान की खातर जीना मरना है। हाँ, कोई पैगाम देना चाहेंगे इमरान खान साहब को? और दूसरा ये बताएं कि अब इमरान खान साहब का जो इजलास अब से कुछ देर में चल रहा था, तो उसके बाद जो लाएहमल होगा, अगर वो कहते हैं महीना प्रोटेस्ट करो, रैली निकालो, लॉन्ग मार्च पे हो, तो क्या आप साथ जाएंगे? इंशाल्लाह उनके साथ जाएंगे, उनके साथ जाएंगे। जब 124 दिन का धरना हुआ था ना, उस वक्त भी मैं गधा गाड़ी पे इस्लामाबाद में पहुंचा था। हाँ, उस वक्त भी मैंने गधा गाड़ी पे इस्लामाबाद गया था। वहां पर किस तरह वक्त गुजारा था आपने पहले? वो जैसे अल्लाह पाक ने रिज़्क देना है, ये तो लूट के बाहर ले गए हैं, तो दुनिया खा ही रही है ना, तो कोई गल नहीं, उसे भी अल्लाह पाक देगा। हाँ, नाज़रीन, आपने जैसा कि देखा कि ये लालू पहलवान साहब हैं, सांदे के इलाके के रहने वाले हैं और ये गधा गाड़ी पर ही सफर करते हैं, इनका कहना है। और इस गधा गाड़ी पर बैठकर ये इमरान खान साहब को सपोर्ट करने के लिए और उनके हवाले से एहतजाज करने यहाँ पर पहुंचे हैं। और इनका ये कहना है कि इमरान खान साहब की जब तक अगली कॉल नहीं आती, तब तक ये यूं ही ऐसे बैठे रहेंगे और ऐसे ही एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। अपने मेजबान उस्मान भट्ट को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।